जय श्री राम भक्तगणों। आज हम तुलसीदास जी के द्वारा दुष्टों के विषय में और क्या क्या उन्होंने बताया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनि प्रणौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। राम सिया राम जय जय राम। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, बिनती करे सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लावौ भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, प्रथम चौपाई में इन्होंने कहा है यहाँ पर कि दोबारा अर्थात पृथु के समान, कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो दुष्ट पृथु के समान 10,000 कान से प्रभु की गुणगान नहीं सुनते, बल्कि वो केवल पाप और चुगली भरी बातें ही सुनते हैं, जिनके 10,000 कान होते हैं केवल और केवल चुगली सुनने के लिए। अर्थात उन्होंने यहाँ पे राजा पृथु का उदाहरण दिया है। राजा पृथु कौन थे? ये ध्रुव वंश के वंशज और जिनके नाम पर पृथ्वी हुई है, अर्थात पहले पृथ्वी का नाम वसुंधरा था, तो उन्हीं के नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु के नाम पर ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। और यही राजा पृथु जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए, तब भगवान विष्णु इनके पास आए और पूछे कि वर मांग। तब इन्होंने कहा कि मुझे 10,000 कान दीजिए, मैं केवल आपकी भक्ति सुनना चाहता हूँ, आपके गुणगान सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा था कि ले ठीक है, अब मैं तुझे 10,000 कान देता हूँ। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है कि राजा पृथु के समान जिनके 10,000 कान केवल और केवल दूसरों के पाप, दूसरों की चुगली सुनने के लिए रहते हैं, और जो इंद्र के समान जैसे कि इंद्रदेव को पता है कि मदिरा जो सुरा होती है वो उनके हित के लिए सही नहीं है, यहाँ तक कि देवता को उसका पान नहीं करना चाहिए, उनको पता है, फिर भी वो पीते हैं। इसी प्रकार जो दुष्ट होते हैं उनको पता रहता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो गलत जानबूझ करके करते हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनको कठोर वचन अर्थात जिनको गाली अच्छी लगती है और जिनको प्यार भरा शब्द उससे भी बेकार शब्द लगता है, अर्थात जिनको जितना गाली दो, जितना बुरे शब्द कहो, वो उनको अच्छे लगते हैं, और वो 1000 आँखों से दूसरों के दोष को तुरंत झटके से पहचान लेते हैं। अपना दोष वो नहीं देख सकते, लेकिन दूसरों में जरा सा भी चींटी के सिर के इतना भी अगर छोटा सा उनको दोष दिखता है तो वो झटके से पहचान लेते हैं। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दुष्टों की यह रीति ही है, अर्थात दुष्टों का आदत ही ऐसा है, उनकी फितरत ही ऐसी है कि वे सभी के लिए इतना अहित सोचते हैं कि जो उनके लिए भला कर रहा हो
और जो ना कर रहा हूँ, अर्थात वे सभी के लिए, जिससे मतलब है उनसे भी और जिससे मतलब नहीं है उससे भी, मित्र शत्रु किसी का भी हित अगर वो सुनते हैं तो वो सुनकर जल उठते हैं, अर्थात वो जलने लगते हैं। और मैं उन्हीं दुष्टों से प्रेम पूर्वक विनय कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ओर से मैंने विनती किया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने आप सभी से विनती की है, फिर भी आप अपनी तरीके से नहीं चूकेंगे, अर्थात उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से विनती यही है। और जैसे कि कौवा होता है, उसको कितना भी आप शाकाहारी खिला दो, कितना भी कुछ भी खिला दो, किंतु जहाँ मांस होता है वहाँ पे कौवा अपने आप पहुँच जाता है। अर्थात मांस को कितना भी शाकाहारी खिलाया जाए, कौवा को कितना भी शाकाहारी खिलाया जाए, किंतु वो मांस खाना नहीं भूलते। उसी प्रकार दुष्ट होते हैं, दुष्ट को हम कितना भी सुधारने की कोशिश करें, कितना भी उनको अच्छे शब्द कहने की कोशिश करें, किंतु वे अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों के विषय में चर्चा की है और साथ ही उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया है, विनय पूर्वक उनसे विनती भी की है। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की यहाँ पे विनती की है, क्योंकि विनती तो केवल संतों की किया जा सकता है और प्रार्थना और प्रणाम तो केवल भगवान से किया जा सकता है, लेकिन दुष्टों का बात यहाँ पे कहाँ से आया। तो आपको बताते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे 4 कारणों से दुष्टों को यहाँ पे सम्मान दे करके उनसे विनती किया है। और क्यों किया है, पहला कारण ये है, पहला कारण उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि पूर्ण रूप से कोई नहीं है, गुण अवगुण सब में होता है, खास तौर से जो अवगुण की जो सिद्धि होती है, अर्थात अवगुण का जो भंडार होता है वो दुष्टों में होता है, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए उन दुष्ट असंतों को, उन्होंने दुष्टों को असंत भी कहा गया है, और कहा है कि मैं असंतों को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रचना में, मैं जो रचना रचने जा रहा हूँ उसमें अगर कहीं भी कोई भी दोष निकलेंगे या निकालेंगे, वो दुष्ट हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं मेरी रचना में त्रुटि निकालेंगे, तो मैं इससे पहले उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। और तीसरा कारण उन्होंने बोला है, तीसरे किस वजह से उन्होंने बोला कि मेरी विनती है, इसीलिए मेरी विनती है कि यदि कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और विनय प्रेम पूर्वक आपको नमस्कार है। क्योंकि चौथा कारण उन्होंने कहा कि राम कथा को मैं विनय पूर्वक सबको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना चाहता हूँ, और इसमें अगर कोई भी दोष होगा तो वो मेरा होगा, अतः उस दोष को मुझे माफ़ करना। और इसीलिए उन्होंने दुष्टों को यहाँ पर प्रणाम किया है और विनय पूर्वक संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी दोष को क्षमा करिएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी सत्संग चर्चा पूर्ण हुई। अगर आपको इसमें कहीं पे भी और कुछ सवाल पूछना हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ जय श्री राम।